ladies and gentlemen. So, Mohammad Javed, आइए जी. So, ladies and gentlemen, can we all put our hands together and welcome. कैसे हैं? So good. पकड़िए जी. Please. ये आपको उस पे लगाना है? हाँ? ओके, सो ये रहा पीपीटी. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरा नाम मोहम्मद जावेद है. मैं चेन्नई से हूँ. एक्चुअली मैं स्टेज में इसका पहले बात नहीं किया. आई हैव स्टेज फेयर एक्चुअली. इतना लोगों को देखा तो मेरे बुखार आ गया. मेरे 2 घंटे से उधर बैठा है. कैसा बात करेगा, क्या बात करेगा. आई रियली टेल यू कि जो मैं कुछ भी गलत बात करता हूँ, आगे पीछे बात करता हूँ, कुछ नर्वस होकर बात करता हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना. माफी चाहता हूँ. ओके. ये आज चेन्नई से खास तौर से आप लोगों के लिए बोलने के लिए आए हैं. ही इज फ्लोन डाउन ऑन आवर रिक्वेस्ट. हमारे रिक्वेस्ट पे चेन्नई से फ्लाइट पकड़ के आए हैं. हाँ जी. मेरा उम्र 54 रनिंग है. मैं 2022 फरवरी बैच का राघव जैन सर का 9 मंथ का स्टूडेंट हूँ. मैं क्लास ज्वाइन करने से पहले राघव जैन सर को फ़ोन किया पर्सनली. सर मेरे को इंग्लिश बात नहीं करना आता है, लिखने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, कंप्यूटर तो बिल्कुल नहीं आता है. इनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, ना ये पढ़ सकते हैं ना ये लिख सकते हैं. और कंप्यूटर तो भूल ही जाओ जब पढ़ना भी नहीं आता. ही डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट. तो मैंने क्या बोला? मैं मतलब राहुल जैन सर बोले ठीक है. एक 5 सेकेंड्स वो ऐसा ही चुप हो गए थे. बाद में बोले कोई आपका फैमिली में कोई है क्या? मैं बोला मेरा लड़का है, इज डूइंग कॉलेज. बाद में बोले आपका लड़के को भी शामिल कर लो. मैं मेरा लड़के को बोला सर, वो बोला ठीक है. मेरे ऊपर डर था कि ठीक है मैं कर लेता हूँ. बाद में वो एक दिन भी क्या नहीं किया, क्लास अटेंड भी नहीं किया, होमवर्क भी नहीं किया, मेरे को अलग से छोड़ दिया. नहीं, थोड़ा बहुत इसका मतलब जो आप लोग शायद जो आप लोग कॉलेज पढ़ते रहेंगे, नहीं कुछ भी आपका जो हायर एजुकेशन रहेगा, मेरे को आई हैव बेसिक. उसके बाद में इसके लिए एक बात है कि अभी जो डाउट है, सब इंसान को तो डाउट आएगा. व्हाट हैपनिंग. राघुल सर बोल रहे हैं कि उनको नहीं आता है, चेन्नई से आए हैं, ऐसा ऐसा. बिकॉज आप लोग का शायद 3-4 महीना तो हो गया रहेगा. मेरे को सेम मेरा दिमाग में था जो क्लास ऑनलाइन में होता था, जो सीधे में होता था. राघुल जॉन सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, कुछ भी मेरे को इट हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन 100% मेरे इसमें हो गया. आपका भी होएगा बेस्ड ऑन आपका जो सिंसियरिटी, जो फोकस, जो भी सर बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट. आपका क्या काम है, क्या बिजनेस है, क्या टर्नओवर है? सर मैं थोड़ा बहुत होमवर्क कर आया है, इसके लिए आई टेक सम टाइम. ओके. स्पेशली राघुल जैन सर, आप बीच में कुछ बोलेंगे तो और भी मैं ठीक है ये हो जाएगा प्लीज. क्योंकि राघुल जैन सर का क्या है, जल्दी बोलो, क्या बोलो, ऐसा और मैं पैनिक हो जाएगा. Absolutely right. Absolutely. अच्छा, मैं तो एक्चुअली 10th तमिल मीडियम में पढ़ा था. गवर्नमेंट स्कूल था. मेरा पापा इज इलेक्ट्रीशियन, लोअर मिडिल क्लास. हम लोग आकर फर्स्ट मतलब इंडस्ट्रीज जो भी हम लोग जो बिजनेस स्टार्ट किया, माई सेल्फ और माई ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, हम लोग ही स्टार्ट किया है. मैं 5 बार जो एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट रहेगा बिजनेस के लिए, नहीं लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए, मेरे कुछ भी आइडिया नहीं था. इसके लिए मैं ऐसा ही कैजुअली क्रिकेट ऐसा ऐसा बोलकर फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलकर मैं
पढ़ा ही नहीं, 5 बार अटेम्प्ट किया, 5 बार भी फेल हो गया फाइनली मैथमेटिक्स में। नाउ आई फील वेरी बैडली कि मैं पढ़ने से और भी अच्छा सा बिजनेस करता था। मैं 87 में जो 10th फेल हो जाता, उसके बाद 87 to 97 मैं चेन्नई में 4-5 कंपनी में काम किया, प्लस सऊदी में काम किया 4 साल, 93 to 97। मेरे को तो छोटा उम्र से ही 8 साल 10 साल से ही बिजनेस करने का बहुत ख्वाहिश था। पैकेट मनी होना है, कार में घूमना है, बिकॉज मेरे को शू भी नहीं मिलता था, हम लोग को लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन जो दूसरों को देखकर मेरे को ये कुछ पाने के लिए बिजनेस करना पड़ेगा बोलकर छोटा उम्र से ही मेरे को ख्वाहिश था, इसके लिए पैसा होना बोलकर 10 साल 87 to 97 मैं पैसा जमा कर, मैं और मेरा भाई 97 में बिजनेस हम लोग स्टार्ट किए, 5-5 लाख 10 लाख डालकर। इधर कोई भी चेन्नई में मेरे को जानता है क्या? कोई चेन्नई से है क्या इधर से? अच्छा, मेरे को कोई जानता है क्या? मैं सुना था मोट फौज अभिषेक मोदी है इधर, है क्या इधर? मोट फौज में अभिषेक मोदी कोई चेन्नई से मेरे को जानते हैं क्या? मेरा कंपनी का नाम है साज स्टील कॉर्पोरेशन, डाई स्टील, टूल स्टील, अलाई स्टील का बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है। और एक मेरा फैक्ट्री है ब्राइट बार मैन्युफैक्चरिंग। कोई इंडिया से, मैं बॉम्बे से, कलकत्ता से, दिल्ली से सबसे माल लेता हूं। कोई मेरा कंपनी को और मेरे को पर्सनली जानता है क्या इधर? अच्छा, आप बोलो सर, कौन है आप? ओके, कौन सा स्टील में सर आप? चेन्नई से है क्या? अच्छा 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 अच्छा। अभी तो मैं शेयरिंग करेगा मेरा कंपनी का यूट्यूब, वेबसाइट, जो भी आपको पता चलेंगे। जो 97 में हम लोग जो बिजनेस स्टार्ट किया था, 2010 में मैं और भाई अलग होकर सेपरेटली बिजनेस कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग बोला था विदाउट एजुकेशन, विदाउट बिजनेस नॉलेज, मैं बिजनेस स्टार्ट करके मेरा सिविल अच्छा रहने से 22 करोड़ तक लोन ले लिया था, 22 करोड़ तक लोन ले लिया था। तो आप एक काम करो, आप वहां से शुरू करो जहां से आप हमारे पास आए थे, तब आपकी बिजनेस का क्या हालत था? हाँ, वही बोलने वाला हूँ सर। हमारे पास आए थे वहां से। हाँ, थोड़ा सा स्टक हो रहा बिकॉज जो भी नोट्स लेके आया था फियर की वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो रहा, इसके लिए मैं स्टार्टिंग से आप लोग से एक्सक्यूज पूछ लिया था। मतलब 2022 बिफोर 2022 22 करोड़ लोन था मेरा, कंपनी -5 लाख चलता था। ये पूरा मेरे को नहीं मालूम था, मतलब -5 लाख चल रहा है बोल मेरे को नहीं मालूम था। जो फरवरी जो क्लास स्टार्ट किए थे, आफ्टर 3 month 4 month ओनली आई रियलाइज दैट कि व्हाट इज द डेटा, व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द जीपी, मेरे को ABCD भी नहीं आता था। एक सेकंड रुको, आप सबको प्लीज एक बार क्लियर कर लो कि कोई भी वर्कशॉप के दौरान वॉशरूम नहीं जाएगा। आर यू क्लियर ऑन दिस? यस, डोंट इवन ट्राई। आपको सब को क्लियर इंस्ट्रक्शंस बता देता हूं। वर्कशॉप में सुबह घुसने से पहले और दोपहर को अगला सेशन शुरू करने से पहले वॉशरूम हो के फिर अंदर घुसना, वरना अंदर मत घुसा करो। क्लियर? और अब सब बैठ जाओ। हाँ जी। जो 22 करोड़ लोन था, इसमें 30 लाख का मंथली EMI था, -5 लाख चलता था। आफ्टर 3-4 मंथ जीपी क्या होता है, एनपी क्या होता है, एक्सपेंसेस कैसा, पूरा थोड़ा बहुत जानने के बाद आई टेक डिसीजन की सीरियसली IMS और CR कलेक्शन इंजन का सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट करेगा। उसको सीरियसली इंप्लीमेंट करने के बाद आफ्टर 20-25 मंथ, लास्ट 3 साल से तो लोन ही नहीं लिया, फर्दर लोन नहीं लिया, मैं एक पैसा भी लोन नहीं लिया लास्ट 3 साल में।
और सीआरएम और आईएमएस को डालकर 12 करोड़ लोन कम कर दिया। प्लस जो हम लोग का डेली एक्सपेंसेस, डेली एमपी, डेली जीपी सारा हमारे को मेरा मोबाइल में डैशबोर्ड में आ जाता है। मैं तो फैक्ट्री नहीं जाता हूं, मतलब वीकली वन टाइम जाता हूं, वो भी आधा दिन के लिए जाता हूं, ओनली फॉर ईएम पर्पस के लिए जाता हूं। पहले मेरा हालत क्या था कि वन मैन आर्मी था मैं, सारा ऑपरेशंस पूरा वेबसाइट में मेरा ही नंबर रहेगा, यूज टू टेलीफोन, सारा परचेज, सेल्स, कलेक्शन से लेकर एवरीथिंग आई हैंडल। लास्ट 2 साल से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लाइक मतलब कोई कस्टमर से नहीं बात कर रहा हूं, कोई सप्लाई से बात नहीं कर रहा हूं, 90% मेरा स्टाफ से नहीं बात कर रहा हूं। मेरे को फोन ही नहीं आता है, 24 आवर्स 24/7 फोन में ही रहेगा मैं। मेरा फैमिली को बात करने के लिए मेरे पास कुछ टेंशन ही रहता है। बहुत मिसरेबल लाइफ था, लेकिन थैंक गॉड राघु जैन सर, लास्ट 2 साल से मैं इतना फ्री हूं। मेरा वाइफ बोलती है कि आप ऑफिस 9 साढ़े 9 बजे चले जाओ, आप सारा दिन घर में रहकर मेरे को डिस्टर्ब करते रहते। मतलब ऐसा डिस्टर्ब नहीं है, लाइक वो झाड़ू नहीं मारना, माफ करना है, जो हाउसमेट 2 लोग आता है, आप रहकर मेरे चाय दो, वो दो, ये दो बोलकर अब टीवी देखकर हम लोग डिस्टर्ब करते रहे। अभी क्या हो गया, चेंज हो गया लाइफ का, जो मिसरेबल लाइफ था अभी चेंज हो गया कि मैं बिल्कुल फ्री हो गया। अभी मैं जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं कि मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट ग्रोथ और सिस्टम बनाने के लिए। मेन थिंग इज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अभी हम लोग आकर जो राघु जैन सर बोल रहे हैं वी आर बूस्टअप हो जाएंगे, थोड़ा बहुत फोमो भी होएगा, कोई भी 10% 5% जो शेयर करता है देखकर वो कर लिया, एक हम नहीं किया। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, फोमो मत हो, और प्लस आपको ऊपर उम्मीद रखो, आप लोग को भी हो जाएगा। मेन थिंग इज आई रिक्वेस्ट यू, 4 AM करने से हो जाएगा, विदाउट आपका मेहनत काम हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं होएगा। आपका स्टाफ लोग को, आपको सीईओ जीएम को आप उम्मीद करेंगे उन लोग कर देंगे, नहीं करेंगे। अलाइनमेंट इज रिपीटेटिव प्रोसेस, जो राघु जैन सर बोल रहे हैं, इट इज अ मेन थिंग। आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई थी जब हम लोग शुरू किया? अभी ये लोग सब फ्लो चार्ट पे हैं। अच्छा, अभी इन्होंने फ्लो चार्ट शुरू किया, एफएमएस। तो जब एफएमएस शुरू किया, फिर टेक क्लास चालू हुआ, फिर ये सब चालू हुआ, तो आपको उस समय आपको क्या मुश्किल आई थी? या अभी जो हम लोग जो अलाइनमेंट में इतना मुश्किल था, बाद में कीपिंग ऑन टेलिंग कि ऐसा कर लो बोलकर उन लोग को भाषा में जाकर उन लोग के साथ ही बैठकर टैम करने का, जो भी फैम करने का, उन लोग को अलाइन कर आज ऐसा एक हालत हो गया कि विदाउट एफएमएस, विदाउट आईएमएस, विदाउट चेकलिस्ट पर आदमी लोग काम ही नहीं करता। उन लोग खुद पूछा है कि सर इसमें एफएमएस में डाल दो, ये स्टेप नहीं है। बिकॉज जो भी ऑपरेशन, जो भी वो कर रहा है, जो बोल रहा है, जो कर रहा है, सारा एफएमएस में, सारा चेकलिस्ट में आ गया। नहीं, मैं कह रहा हूं जब हम लोगों ने शुरू किया था एफएमएस वगैरह, तो आपको उस समय एफएमएस लगाने में क्या चैलेंज आया था? चैलेंज तो मेरे को तो दिमाग घूम गया था, मतलब कैसा एफएमएस बनाना नहीं बनाना हम लोग को नहीं आता है। अभी हम लोग उसको धीरे धीरे वो छोड़ दो कि बाद में क्या हुआ, मेरे को पहले बताओ ड्यूरिंग द कोर्स आपको क्या क्या चैलेंज आए थे इन सबको। अभी ये मतलब अभी ना दे आर गोइंग थ्रू दोस चैलेंजेस, आपको क्या चैलेंज आया था ड्यूरिंग द कोर्स, ये बताओ। रिजल्ट छोड़ दो, रिजल्ट नहीं बताना। मतलब वही आदमी लोग अलाइन नहीं थे, आदमी लोग जो स्टाफ लोग अलाइन नहीं थे, उन लोग क्या करते थे, पीछे बात करते थे, सार पागल हो गए, ये क्या हो रहा है। हम लोग बोलकर 2-3 स्टाफ छोड़ के भी चले गए। प्लस उन लोग आकर इतना रिस्ट्रिक्ट करते थे कि सीनियर लोग जो बोलते थे ये पूरा नहीं होने वाला है, सार किधर गया, क्या पढ़ लिया था, क्या हो गया, ऐसा बोलकर देयर इज लॉट ऑफ थिंग। मेरे को इतना दिल में इतना इसको कैसे हैंडल करना, इसको कोशिश कर अभी ऑलमोस्ट स्टाफ क्या हो गया, अलाइन हो गया। जो राघु जैन सर जो पूछ रहे हैं मेरे को, वो बोलने में मेरे को इतना, अभी जो होमवर्क नहीं किया ना,
इसकी वजह से उनको बोलने में मेरे को दिक्कत हो रहा है एक्चुअली। मेरा कंपनी का करंट टर्नओवर है 65 करोड़, जो -5 लाख गया था अभी आकर 15 to 20 लाख आकर मंथ ऑन मंथ, मतलब नेट प्रॉफिट आ रहा है मेरा कंपनी अभी। आई होप कि सेम जो सिस्टम्स लगाकर ऑपरेशन में जो आपका पहले आपका प्रॉफिट पहले -5 लाख था, मेरे को मालूम ही नहीं था हम लोग माइनस में जा रहे हैं। जो लोन को बोल, मैं सोचा था कि स्टॉक रखकर कस्टमर को लॉन्ग उधारी देने से ही बिजनेस ग्रोथ होएगा। कस्टमर को पेमेंट पूछने से वो कस्टमर गुस्सा होकर माल नहीं लेगा, पेमेंट भी नहीं देगा। मेरे पास जो हम लोग का जो स्टील बिजनेस है, जो अलाई स्टील, डाई स्टील, टूल स्टील है, जो ब्राइट बार में है हम लोग, इन दैट पर्टिकुलर टाइम आई हैव मोर देन 800 मेट्रिक टन। नाउ आई कीप स्टॉक। जो मेरा ट्रेडिंग कंपनी में 100 टन रखता हूं और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 200 टन रखता हूं। 900 टन से 800 टन से 300 टन आ गया दोनों कंपनी में। उसमें से मैं क्या किया, लोन नील किया। प्लस कस्टमर का साइड से अभी उस टाइम पर मेरे को जो 140 मेट्रिक टन जो सेल्स होता था, कितना टन रखकर, नियर अबाउट 500 टन रखकर अभी 210 टन कर रहा हूं, 100 टन रखकर, बिकॉज ऑफ आईएमएस। आईएमएस का इतना बढ़िया साइंस है, मास्टर जी तो सिखाएंगे, अब इसको अंदर घुस जाएंगे पर्टिकुलरली ट्रेडिंग में, अब इतना फायदा आएगा, इतना फायदा आएगा। इट इज ब्यूटीफुल साइंस एक्चुअल आईएमएस। देन सीआरएम, शायद सर बोलते रहेंगे कि मालिक कलेक्शन नहीं करना और अकाउंटेंट नहीं करना और जेंट्स लोग नहीं करना, लेडीज लोग, वो साइंस भी आपको समझाए रहेंगे। ऐसा ही हम लोग करके छाप लिया कि अभी हमारे पास 4-5 महीने का जो पेमेंट, अभी ज्यादा 2 महीना 2.5 महीने के ऊपर हमारे पास आउटस्टैंडिंग नहीं रहता है। कस्टमर भी क्या करता है कि ठीक है इसके पास आउटस्टैंडिंग नहीं है, इसके पास माल ले लो। ऐसा बोल क्या हो गया, जो कस्टमर का माइंडसेट खुद क्या होता है, चेंज होता है उसमें। तो पहले आपके पास टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? टोटल आउटस्टैंडिंग 12 से 14 करोड़ रहता था, अभी 3-4 करोड़ है। उसमें से ही 12 करोड़ जो नील किया था, बिजनेस में कमा के नहीं किया, ज्यादा जो स्टॉक था उसको लिक्विडेट किया थ्रू आईएमएस। जो कस्टमर का जो आउटस्टैंडिंग था थ्रू सीआरएम सिस्टम, सेल्स इंजन सिस्टम को फॉलो करके उसमें से कलेक्शन करके किया था एक्चुअली। सर हम मेरा थोड़ा बहुत सिस्टम दिखाऊं सर? हाँ हाँ यस। जो विजन बोर्ड जो सार बोले रहेंगे, विजन बोर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा बेडरूम में, मेरा बाथरूम का अंदर, दरवाजा में, बिकॉज वो बार बार देखने से मेरे को तो मेरा वाइफ पहले बोलती थी लोन खत्म करो, आप टेंशन में। मास्टर जी बोले मेरे को मेरी सरप्राइज कैसा कम हो सकता 2 साल में 12 करोड़ कम हो गया, फर्दर लोन भी नहीं लिया मैं, बिकॉज विजन बोर्ड इज अ वेरी पावरफुल टूल एक्चुअली। ये मेरा फैक्ट्री है, ब्राइट बार मैन्युफैक्चरिंग। ये सारा आपने कोर्स के बाद बनाया, पहले बना हुआ था? सर पहले तो 0 था सर। कोर्स का बाद ही किया था सर। मैं कोई बिजनेस क्लास अटेंड नहीं किया, बुक्स नहीं पढ़ता था, कुछ भी यूट्यूब कुछ भी नहीं। मेरा लाइफ ही चेंज हो गया, मतलब आफ्टर दिस क्लास।
इसको आगे कर दो, छोड़ दो ये यूट्यूब, हाँ ये वीडियोस छोड़ दो, इसको बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ आगे बाकी दिखा दो और क्या क्या किया है। आगे नीचे, आगे आगे। ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, आप लोग बना लिया क्या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट? ओके, नहीं बनाया, आवाज से सुनाई नहीं दे रहा कि नहीं बनाया। बनाया क्या? सर लाइट ऑफ कर सकते हैं सर, लाइट ऑफ कर सकते हैं सर। लाइट्स कम कर दो जरा यशवी। அந்த எஃப்எம்எஸ் ஓபन பண்ணுங்க। ये अगर मेरा फैक्ट्री का ऑर्डर टू डिलीवरी एफएमएस है, सारा स्टेप्स जो भी उन लोग कर रहे हैं सारा इसमें आ जाएगा, किधर भी उन लोग को खोजने का नहीं कुछ भी। ये दिखा दो एक मिनट, आपका जो ऑर्डर टू डिलीवरी का एफएमएस है, यस, इसको थोड़ा जूम इन करूं। ऑर्डर टू डिलीवरी का एफएमएस आप ये देख लो कैसे लगता है। ये आपने कैसे बनवाया सब? आपको तो कुछ नहीं आता सर, पीछे पढ़ कर एमएस वाले को, मेरे एचओडीज को है, बाद में मैं जो हमारा जो बैच में क्या 250-300 लोग पहले रहते थे, 2022 बैच में जो ग्रुप जो होता, आप लोग का भी जो ग्रुप है, जो अच्छा जो प्लेयर्स है उन लोग के पास बात करके उन लोग से गाइडेंस लेकर, पहले चेन्नई में मेरा जो राघव जैन सर को जो इंट्रोड्यूस किया था, प्रिसीटेक फोर्जिंग राहुल अग्रवाल, इसमें वेल विशर फॉर मी, उनसे पूछ कर ऐसा ही डेवलप किया। अभी तो हमारे आदमी लोग का जो हेल्पर भी रहेगा वो भी एफएमएस बना लेगा, वैसा उन लोग को क्या होगा, दिमाग में घुसा कर बोल कर। इसको थोड़ा दूर रखो। हाँ अच्छा, तो ये सारा एफएमएस वगैरह आपको तो ये पढ़ना लिखना नहीं आता, आप कह रहे हो? सर थोड़ा बहुत आता है सर। थोड़ा बहुत आता है तो पहले बोलना चाहिए, मेरे को लगा आपको बिल्कुल नहीं आता। थोड़ा बहुत आता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब जो थोड़ा बहुत आता है उसमें आपने एमआईएस के साथ और अपने बैचमेट्स के साथ उनकी मदद लेके Yes, ये वो आदमी है जो पूरी क्लास में मेरे से इसने आई एम बैक बेंचर एक्चुअली। सारा मजा था, पूछता ही नहीं था, सार से कुछ पूछेगा तो वो कुछ बोलेंगे, बाद में करने पड़ेगा। सेम स्कूल का भी सर, चेन्नई वनडे वर्कशॉप में गया था मैं। यस, चेन्नई वनडे वर्कशॉप लेने गया था मैं, राइट। वनडे वर्कशॉप में हम सबको बुलाते हैं जो उस शहर के हैं कि आके स्टेज पे शेयर कर लो। चेन्नई वर्कशॉप में, वनडे वर्कशॉप में ये आके पहली बार स्टेज पे मुंह खोला है। फर्स्ट टाइम, यस फर्स्ट टाइम, दिस इज माय सेकंड टाइम एक्चुअली। 2022 वर्कशॉप शुरू करने के बाद पहली बार चेन्नई में इसने मुंह खोला, तब मेरे को पता लगा कि इसके ये रिजल्ट्स आए हैं, नहीं तो आई डिडंट नो ही एग्जिस्टेड। एग्जाम्पल इतना बड़ा आप लोग है कि राघव जैन सर नेवर कॉल मी कि आ जाओ। उपासना मैडम फोन किए थे, मेरे को डाउट हो गया था मेरा शेयरिंग रहेगा नहीं रहेगा, बिकॉज शी नेवर कॉल अगेन। मैं खुद आकर मैं व्हाट्सएप कर रहा हूं ड्यूरिंग दिस सेशन, वो शायद फोन भी नहीं उठा रहे, प्लस कुछ जवाब भी नहीं है। मेरा डाउट है, ठीक है चलो ऐसा दिल्ली वो नहीं है रहेगा तो हमारा शेयरिंग नहीं रहेगा तो दिल्ली घूमकर ताजमहल देकर फिर वापस। मेरा सीईओ बाय द वे मिस्टर सुरेश, माय सीईओ, माय कंपनी सीईओ, ही हेल्प मी लॉट एक्चुअली। वेरी नाइस। एफएमएस, हाँ तो ये एक मिनट, ये एफएमएस है। तो ये सारा एफएमएस वो कह रहे हैं कि इतना आसान है अब कि आपका कोई हेल्पर भी बना दे। यस यस, जो हमारा जो एचओडी का जो नीचे जो बंदा है वो खुद बना लेगा। बिकॉज सी, जो हम लोग साइकिल चलाने से पहले, कार बाइक चलाने से पहले जो डरते थे, नीचे गिरते थे, चोट लगता था, वैसा ही है, लेकिन कंटिन्यू पीछे लगना पड़ता है। अब ये देखो, ये है एफएमएस, इसमें वही चीज है जो आपको सिखाया है। ये लिखा है व्हाट हु, यस, अरे व्हाट हु पहला स्टेप है परचेज ऑर्डर मटेरियल, तो इसमें ये सारा मटेरियल है, राइट, और पीओ की कॉपी यहां पर अपलोड कर दी है। वो थोड़ा जीमेल का एक्सेस चाहिए उसको। जीमेल का एक्सेस नहीं है? अच्छा छोड़ो। तो अभी आ गया।
ओके एनीवे, तो उसके बाद ये कस्टमर का नाम है, उसके बाद ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? परचेज ऑर्डर की डिटेल्स। यस, यस सर। अरे यस, तो ये परचेज ऑर्डर, जिसको खड़े होना है खड़े होके देख लो, राइट। ये परचेज ऑर्डर की डिटेल है। परचेज ऑर्डर की डिटेल में क्या क्या चाहिए? कस्टमर नेम, कस्टमर लोकेशन, रॉ मटेरियल सोर्स, ग्रेड, रॉ मटेरियल, एफजी, क्वांटिटी, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ये रॉ मटेरियल है क्या? हाँ, वो फर्स्ट स्टेप में पीओ आएगा। जावेद सर मैं जल्दी से करवाता हूँ, हाँ, क्योंकि अभी मेरे को ये करवाना है। आप लोग जस्ट बिकॉज हम इस टॉपिक में हैं, अदरवाइज आई वुड नॉट गेट इनटू दिस। ओके, तो ये रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, फिजिकल, प्लान्ड, एक्चुअल, टाइम डिले, रॉ मटेरियल, ग्रेड, साइज, स्टॉक, स्टेटस। उसके बाद रॉ मटेरियल है कि नहीं, उसके बाद स्टेप 3 रॉ मटेरियल इंक्वायरी एंड परचेज मिस्टर कृष्णा करेंगे। कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे, टैट है 1 डे। तो यहां पर आ गया कस्टमर नेम, फिर से आया पता नहीं क्यों, प्लान्ड और प्लान्ड, फिर से प्लान्ड, प्लान्ड क्या कर रहे हो, एक्चुअल, टाइम डिले, कस्टमर नेम, ग्रेड, साइज, ब्ला ब्ला ब्ला, क्वांटिटी नीड्स टू बी परचेज 1500, इंक्वायरी सेंड टू 4 सप्लायर्स, सप्लायर नेम, बेस्ट रेट गिवन इज दिस गाय, परचेज रेट 61, अप्रूव्ड फ्रॉम एमडी, अप्रूव्ड। उसके बाद रॉ मटेरियल इनवर्ड, प्लान्ड ये था, एक्चुअल ये हो गया, टाइम डिले इसमें था 11 घंटे, 11 मिनट, 11 मिनट डिले था इसमें 4। हाँ, तो ये ऐसे डिले हैं। और यहां पर है टैट 1 आवर। यस, सप्लायर नेम, इनवॉइस नंबर, सॉप लिंक। उसके बाद रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन, उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग, जो करना है, किसने किया, क्या किया। उसके बाद रॉ मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन फ्रॉम स्टोर। उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस, ये मत, जो मैंने रूल्स दे रखे हैं उसको मत तोड़ना। उसके बाद एफजी रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर। उसके बाद क्वांटिटी इंस्पेक्शन, एफजी इंस्पेक्शन, सॉरी एफजी फिनिश गुड्स मटेरियल रिसीव्ड बाय स्टोर्स, डिस्पैच प्लानिंग, एफजी आउटवर्ड डिस्पैच, डिस्पैच, ऑर्डर टू डिलीवरी, डिस्पैच हो गया। अरे यस, और यहां पर ये डिस्पैच था और ये ऑर्डर था, परचेज ऑर्डर, ये परचेज ऑर्डर, और इसमें सब कुछ आ गया। गॉट इट गाइस? नाउ यू डोंट हैव टू मेक अ सिस्टम विच इज सो कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अरे यस, पहले जब आपने बनाया था तो इसमें इतना सारा कॉलम था सर? नहीं था, एक्चुअली नहीं था। हम लोग आकर इट विल टेक टाइम, 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ हम लोग उसके पीछे काम किया। उसको ईएम, इट इज ईएम, इट मस्ट, विदाउट ईएम आप कुछ भी सिस्टम आपका नहीं चलेगा। नहीं, वो ठीक है। मेरे को बताओ कि इसको बनाने में आपको शुरू में कितना टाइम लगा था? स्टार्टिंग में तो 3-4 महीना लग गया था, बहुत दिक्कत था उसको कैसा करना, फिर उसको चेंज करो। मतलब आइडिया नहीं था ना, मतलब इतना दिमाग नहीं था, कि इतना एक्सपीरियंस नहीं था बनाने में, दिक्कत था। अभी तो सो इजी एक्चुअली। अब आपके लिए भी आसान है? आपके लिए भी आसान है? यस। मेरे को तो अभी तो मैं खुद बोलेगा कि कैसा बनाना, क्या बनाना, इसका बढ़िया सिस्टम भी, मतलब वंस दिमाग चल गया ना, इट इज अ फैक्ट। वेरी गुड। अब इन्वेंट्री दिखा दो जल्दी से। ये इन्वेंट्री का सिस्टम मैं आज आपको एक बेसिक स्ट्रीट दूंगा, इसकी देख लो कैसे लगने वाला है। इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस ओनली। यस, अमेजिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हम लोग क्या एवरी 2 वीक्स मैक्स लेवल फिक्स करते हैं, कितना गया क्या गया, उसके हिसाब से माल। इनके साथ ना एक बात बहुत बढ़िया थी, जो इनकी बातें सुन रहा हूं ना मैं, गैस मेरे को क्या सुनाई दे रहा है, दिमाग नहीं लगाया इन्होंने। मैं जो इंस्ट्रक्शन देता हूं ना 20 साल से, तो एक एक इंस्ट्रक्शन इनके मुंह पे चढ़ी हुई है। सर उसको बोलने वाला था, मैं भूल गया। जो मास्टर जी स्टार्टिंग में बोलते, आपका दिमाग को निकाल कर, आपका ब्रेन को निकाल कर रख दो, मेरा ब्रेन आपका सर में रख लो, 2 वीक्स 3 वीक्स उसको अप्लाई करो, कुछ नेगेटिव आता है तो मेरे पास आकर बोलो। हम लोग का क्या प्रॉब्लम है, इफ यू डोंट माइंड, ऐसा कैसा हो सकता है, वैसा कैसा हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, बिल्कुल अब हम लोग जो अलाइन करेंगे हमारे जो स्टाफ लोग क्या करता है,
सुनता नहीं है ना, साला ये सुनता नहीं है, हमारे दिमाग में क्यों इसका आइडिया अप्लाई करता है वैसा। आई रिक्वेस्ट यू कि जो राघव जैन साहब जो भी सिस्टम बोलेंगे उसको 100% आपका माइंड को छोड़कर उनका माइंड से हम लोग काम करेंगे ना, बढ़िया सिस्टम आ जाएगा। जब मेरे जैसा आदमी को जो आ रहा है बोलता आप लोग को तो 100% आएगा। रैकेट जो राघव जैन सर बोलते हैं रैकेट 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 लग जाएगा, नॉट 2x, वो तो बोलते हैं कि 10x 20x 100x भी हो जाएगा। तो मेरे को जो सुनाई दे रहा है ना इनकी चीजों में, हर चीज ये एग्जैक्टली वर्बैटिम वर्ड टू वर्ड वो बोल रहे हैं जो मैंने पिछले 20 सालों में बिना एक लाइन चेंज किए सिखाया है। बिना लाइन मैंने सबको बोल रहा है कि हर 2 हफ्ते में मैक्स लेवल वापस रिव्यू करना। ये ना एक छोटी सी लाइन है और कोई नहीं करता ये। छोड़ दो, मैं बाद में समझाऊंगा, जब मैं समझा रहा हूंगा तब कर लेना। अरे मैं समझा दूंगा, जो अब मैक्स लेवल है उसको रिव्यू करना है, बट अभी समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो। आपको नहीं समझ में आएगा ना अभी, क्योंकि अभी आईएमएस करवाया नहीं मैंने। अब सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं कि व्हाट आई एम रियली अमेज्ड एट इज इन्होंने ना एग्जैक्ट वर्बैटिम मैंने जो बोल रखा है ना, लाइन टू लाइन इनकी सेम साइंस लगी हुई है। जो शेयरिंग करने आते हैं मेरे को उसको सुनाई देता है वो क्या बोल रहा है, ये सिर्फ वो बोल रहे हैं जो मैंने क्लास में बोला हुआ है, लाइन टू लाइन, बिना करे हुए बदले हुए, विच इज सो अमेजिंग। हाँ जी, मेरे घर के ऊपर टेरेस में एक ऑफिस बनाया, उसमें जो विजन बोर्ड जो बोर्ड वगैरह लगाकर जो भी सार का जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड है उसको पूरा मैं इसमें छाप दिया। एवरीडे जो 4 AM उसको देखता हूँ, जो रिवॉल्विंग चेयर उसको घूमकर उसको देखकर मेरा दिमाग में बार बार देखने से अगेन बर्ग बूस्ट होता है कि फिर उसको करो, फिर आदमी लोग को उसको रखा अलाइन करो। इट इज अ मैजिक वर्ड एक्चुअली, जो मास्टर जी बोलेंगे ना उसको आई रिक्वेस्ट आप उसको लिख कर आपका आईपैड में नहीं कोई भी आपका सिस्टम में डाल देंगे तो आपको देखने से बार बार आपको फिर उसको करने के लिए आपको हिम्मत आएगा। अंग पोन खड़े वरली सर, ये चेकलिस्ट है सर, ये नेक्स्ट पोंगा। इट इज अ डेलीगेशन। MIS दिखा दो एक सेकेंड जल्दी से। इवेंचुअली यू विल देन हैव एवरीबडी ऑन MIS। एक बार बता दो ये क्या है। ये डेलीगेशन है, डेलीगेशन शीट है या यस डेलीगेशन शीट है। उसमें फर्स्ट डेट दे देगा वो, क्या तो ड्यू डेट, उसके काम नहीं चलेगा तो सेकेंड डेट दे देगा, उसमें नहीं चलेगा तो वो नेक्स्ट वीक को ट्रांसफर हो जाएगा। वो मार्क भी आएगा उसको MIS रिपोर्ट में इधर। फॉर एग्जांपल इस दिल्ली बाबू का वर्क, वो 2 डेलीगेशन है, वो 2 डेलीगेशन कर दिया, बट 2 में एक डिले में कर दिया, वो 50% माइनस आ गया। सो स्कोर में माइनस, वो क्या काम वो माइनस में किया तो पेंडिंग वो इधर आएगा, नीड टू परचेस मशीन स्पेयर पार्ट्स, वो डिले कर दिया, उसका मार्क 50% माइनस में आ गया इधर। ऐसा वो वीकली EM में स्कोर चलेगा। जो मास्टर जी बार बार बोलते हैं कि सिस्टम ड्राइविंग कंपनी आदमी लोग का जो मेजरमेंट, जो वर्क मेजरमेंट सारा IMS में, FMS में, चेकलिस्ट में, डेलीगेशन, VMS में, वो जो उनका जो परफॉर्मेंस है उसमें मेजरमेंट हो रहा है। उन लोगों को खुद शर्म आएगा कि EM में जो आएंगे -20, -40, नेक्स्ट वीक कितना कम करेगा। उन लोग ये रिपीटेड क्या करते हैं, उन लोग कम कर लेते, ऑटोमेटिकली कम कर लेते। EM तो इट्स अ मस्ट एक्चुअली, आप कुछ भी सिस्टम बना लो विदाउट EM तो नहीं चलेगा। और ये हर आदमी का, आपका पूरी कंपनी में हर आदमी का परफॉर्मेंस का स्कोर निकलेगा। MIS दिखाओ जरा, ये डेलीगेशन है, नीचे क्यों
डेलीगेशन का स्कोर है। नीचे जाओ, MIS का स्कोर का है? ये MIS का स्कोर है। यस, यस। तो वर्क नॉट डन ऑन टाइम, ये पर पर्सन है। यस है। हाँ? एक पर्सन का 2 टास्क है, 2 टास्क वो कर दिया, 2 टास्क में एक टास्क डिले में किया था, उसका 50 माइनस। समझ में आया। तो डेलीगेशन शीट के अलावा उसके जितने भी FMS, जितने भी MIS, जितने भी हर हाँ। चीज का उसका एक स्कोर निकल आएगा। इधर नेम चेंज किया तो वो दूसरा आदमी का आएगा, सरवनन। वेरी गुड। ठीक है, इसको अभी छोड़ दो, बिकॉज अभी ये इनको नहीं समझ में आएगा। लीव दिस, इसको छोड़ दो, लीव दिस। ओके, नेक्स्ट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शो? अदरवाइज इसको बंद कर दो, लाइट्स ऑन कर दो जरा। सर हाँ, दिखाता हूं सर, प्लीज जल्दी। जल्दी जल्दी। FMS का MIS स्कोर दिखा दो। हाँ, ये दिखाओ। ये सारे जो FMS बन रहे हैं एट द एंड, उसमें सबके स्कोर निकल के आएंगे। एक एक आदमी का KRE KPI चाहिए कंपनी में? अरे चाहिए नहीं चाहिए? उसका बेस वर्क FMS है। ये दिलीप बाबू का 45 है FMS में, 45 डन किया, और 45 में 44 ऑन टाइम में। ठीक है, तो वर्क नॉट डन उसका जो है वो 45 स्कोर था, उसमें से करंट वर्क वही एक पेंडिंग हुआ था, उसका माइनस। तो एक लेट किया था, इसके लिए उसको माइनस आ गया था। तो 45 टास्क थे उसके इस हफ्ते, उसमें से 2 नहीं किए। यस, नहीं, उसमें करे सारे, मगर 2 काम लेट करे। समझ में आ? अरे यस, अगर आपके हर आदमी का हर स्कोर कि कितने काम करने थे, कितने काम किए, कितने काम भूल गया, कितने काम लेट किए, कितने काम क्या किया, हर चीज निकल के आ जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। अरे कैसा रहेगा? मगर आपको तो चाहिए नहीं ना। आप एक काम करो, आप ऑफिस के काम कर लो, ये सब छोड़ दो। सर ये FMS रिपोर्ट है, उसको इन्वेंट शॉर्टेज क्या है पूरा सारा? वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप में आएगा। ये पूरा वीकली EM में चलेगा। वो फर्स्ट वन है, और क्या तो दिख नहीं रहा, इसको जूम आउट कर लो, एक्सपैंड कर लो, ऐसे पिंच आउट करते देखो, पिंच आउट होता है। हाँ, पिंच आउट कर लो, पिंच आउट कर लो। सप्लायर शॉर्टेज, मतलब आपको हर रिपोर्ट जो चाहिए, इसको बंद कर दो। अभी इनको नहीं समझ में आएगा, इनको गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इनको भी आता नहीं है सब। एक मिनट बंद कर दो ये सब। तो हर चीज लाइट्स ऑन कर लो, हर चीज जो आपको चाहिए ना फिंगर टिप्स पे आ जाएगी, हर चीज फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। गॉट इट एवरीबॉडी? वेरी नाइस। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर? तो टोटल मुझे बताओ, आपका जो टर्नओवर कहां से कहां पहुंचा, आपका प्रॉफिट कहां से कहां पहुंचा, सारे रिजल्ट्स, नेट ऑफ नेट, लोन कितना कम हुआ, प्रॉफिट कितना बढ़ा, टर्नओवर कितना बढ़ा, सब सारे एक बार रिजल्ट सब एक बार फिर से बता दो समरी में। जो मेरा 22 करोड़ जो लोन था वो 12 करोड़ कम होकर 10 करोड़ हो गया। जो 3 साल से लोन नहीं लिया, फर्दर लोन, जो 30 लाख जो EMI था वो 15 लाख हो गया। जो माइनस 5 लाख था, जो मेरे को जो कंपनी चलता, अभी 15-20 लाख नेट प्रॉफिट में आ गया। देन 22 करोड़ लोन था सर, इसमें आकर 2 साल में 12 करोड़ कम कर दिया। अभी करेंटली 10 करोड़ लोन है। जो 30 लाख EMI था वो 15 लाख हो गया। जो माइनस 5 लाख जो कंपनी चलता था, अभी 15 से 20 लाख नेट प्रॉफिट आ गया। देन जो 140 टन जो चलता था वो 210 टन आ गया, और जो 250 टन जो सेल करते थे हम लोग 450 टन आ गए। मतलब सेल्स में भी इंक्रीज, प्रॉफिट में भी इंक्रीज, एवरीथिंग। मतलब अभी हम लोग एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में, उसमें हम लोग जो EM करते हैं, तो देयर इज लॉट ऑफ वर्क। अभी इट इज ए नेवर एंडिंग जॉब वी आर डूइंग एक्चुअली। सर और थोड़ा सिस्टम है सर, दिखा देता हूं सर, एक 5 मिनट, गिव मी 5 मिनट्स। यस यस, सीख रहा। अच्छा, इसका तो अंदर नहीं जाएगा, ऐसा बाहर बाहर दिखा देता हूं। उल्ला पोगंडा, अच्छा போகாதீங்க, உள்ள போக வேண்டாம், வெளியே இருந்து கட்டு.
हाँ इसका बड़ा करो। बिल्कुल मत देना। सारे सारे सर, इसके कॉपी लिए silent हो गया। पेस्ट पे बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई काम करने को राजी नहीं। இல்ல நான் ஒன் பேஜ் ஸ்ட்ராட்டஜி போங்க, பெருசு பண்ணுங்க। जो सार जो गोल सेट करने के लिए बोलते हैं 1 ईयर गोल, 3 ईयर गोल, 5 ईयर गोल, उसको सारा इसमें हम लेके आएगा। व्हाट इज द मिशन, विजन, सारा इसमें आ गया था। இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது பண்ண முடியுமா? 3 ईयर 3 मंथ का क्या है, क्वार्टरली, ईयरली, 5-10 ईयर्स का सारा। वेरी नाइस। नेक्स्ट। नेक्स्ट 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 அது ஆன் பண்ணுங்க। ये क्या SBSI? सर जो आप जो बोले थे जो डेली मीटिंग करना है, हम लोग क्या क्या उसको जूम मीटिंग कर दिया। जो फैक्ट्री एक जगह में है, वेयर हाउस एक जगह में है, जो भी HODs होता है मॉर्निंग 5 मिनट्स हम लोग जूम में जो भी बॉटल नेक है, जो भी स्टक है, इसमें डिस्कशन हो जाता है। उन लोग आकर हम लोग उसको क्या करते, लिवरेज कर देते। मॉर्निंग में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। डे में कुछ भी खिचकिचाट, मतलब ऐसा वैसा बोल, कोई भी बॉटल नेक कोई भी नहीं बोलता। मॉर्निंग से जो यस्टरडे जो होया था, बॉटल नेक था, जो स्टक था, उसको सारा शेयरिंग ऑन பண்ணுங்க तो सर। ओके, जो हमारा जो ऑडिटर है दिल्ली में ही है, वो फाइनेंशियल का वो भी डिजिटल बना कर दिए थे। ही इज आल्सो स्टूडेंट ऑफ राहुल जैन सर 2022 बैच। हमारा जो भी हमारा जो ऑडिटर दिल्ली में रहता है, हम लोग क्या करते हैं, परचेज सेल्स जो भी उनका जो डिजिटल जो उन लोगों का जो डैशबोर्ड है उसमें हम लोग फिलअप कर देते, तो GST एवरीथिंग वो ऑडिटर देते। हम लोग कुछ भी नहीं करते। वी हैव 42 कंप्लेंट्स का डिजिटल हमारे पास क्या होता है, अकाउंट समरी, अकाउंट्स डिटेल सारा इसमें ही रह जाता है। दिस वन ऑटोमेटेड पेमेंट रिमाइंडर, कस्टमर को मेल और व्हाट्सएप हम लोग कर देते। देन ये आकर डेली रिपोर्ट होता है, ऑटोमेटेड क्या सेल्स किया, कितना किया, क्या टर्नओवर था, सारा इसमें आ जाएगा। கொஞ்சம் ஜூம் பண்ண முடியுமா அது? ये डेली सेल्स रिपोर्ट है फैक्ट्री का, वेयर हाउस का पर। வேற चेंज பண்ணுங்க, उसको जल्दी कर दो। ओके। हमारा अच्छा सा HRMS बनाया था। HRMS का हमारा बढ़िया सिस्टम है हमारा। ये सब इसके वीडियोस बनाए हुए हैं आपने? या ट्रेनिंग वीडियोस है। आप थोड़ा सा समय देंगे तो दिखाएगा, 5 मिनट। अच्छा जब बैक 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 ये थोड़ा सा समय दे देंगे तो बहुत ज्यादा हो गया। बैक 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 20 ट्रेनिंग वीडियोस। कहते मैं चेन्नई से आया हूँ, सब कुछ दिखा के जाऊंगा, मैं कहीं कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा। बट यू आर यू गेटिंग सम आइडियाज आउट ऑफ दिस? मेहनत किया ना सर। इज दिस इंटरेस्टिंग? जो सार बोलते ना ट्रेनिंग वीडियो बनाओ, जो ट्रेनिंग वीडियो से वेरी मस्ट है। मैं खुद ट्रेनिंग वीडियो बनाता हूँ, प्लस मेरा आदमी लोग भी ट्रेनिंग वीडियो बनाता है। एक ट्रेनिंग वीडियो दिखा दो, सब लोग ट्रेनिंग वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। बनाओ इवर ट्रेनिंग वीडियो दिखाओ। ये हमारा GM है, कोटेशन इंक्वायरी टू कोटेशन कैसा देना है बोलकर ट्रेनिंग वीडियो मेरा GM बात करता है। ये आपने इंटरैक्टिव बोर्ड लगा दिया है? सॉरी, मैं कह रहा हूँ ये इंटरैक्टिव बोर्ड लगा दिया ऑफिस में? सर टीवी है सर। नहीं, दिस इज नॉट एन इंटरैक्टिव बोर्ड। नहीं टीवी है सर, ये अच्छा, स्मार्ट टीवी है। क्यूट ओनली दिस गाइस। वो नहीं, दूसरा चलेगा, इसका आना है। आप बैक जाना पड़ा। हाँ इसको आना ना, प्रॉब्लम हम बोलता ना।
அது தெரியும். ஸோ நம்ம நோட் பண்ணி வைக்கலாம். திரும்ப பிரைவசி எல்லா மெயிலுமே நம்ம செக் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். கடைசியாக நீங்கள் என்ன மெயில் பார்த்தீங்களோ அந்த கடைசி அந்த டேட்டும் டைமும் கண்டிப்பாக ப்ரெசென்ட் நோட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா कोई भी नया बंदा आता है तो उसको हाथ में दे देने का, वो 2-3 बार 10 बार सुनकर वो खुद कर लेगा, नहीं कर लेगी. अच्छा तो उसको अलाइन करना, अलाइन का गलती होता है. ट्रेनिंग वीडियोस ऑफ बेस्ट, वेरी बेस्ट टूल एक्चुअली. अच्छा इसको भी बंद कर दो, बिकॉज ये वाली समझ में नहीं आएगी किसी को. अरे वो तो अपनी वो उसमें बनाएंगे ना तेलुगु में, वो हिंदी में क्यों बनाएंगे? हिंदी में बनाएंगे किसी को समझ में नहीं आएगा. वहाँ किसी को नहीं समझ में आती हिंदी. ये प्राइस लिस्ट वगैरह सब स्टैंडर्डाइज कर दिया है. या सर, प्राइस लिस्ट इज वेरी अमेजिंग टूल एक्चुअली. बताओ. पेमेंट टर्म्स, कटिंग चार्ज. अरे सुन लो, कितने लोगों को खुद दाम देने पड़ते हैं. ये बंद करना चाहते हो? इधर काटंगला. By the end of this program, I will shut down all pricing given by owners. Owners should not be giving any prices. हम लोग को ऑपरेशन से बाहर आना है. 3 times ईयरली 4 टाइम वेकेशन जाना है फैमिली के साथ. हाँ सर, मेनली वो मैं पूछना वाला था. हम लोग जो इधर आए क्यों आए हैं, क्यों हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, वही वी आर लिविंग एक्चुअली पीसफुल लाइफ जीने के लिए. लेकिन हम लोग उसमें क्या हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, मतलब टेंशन. उसमें से रिलीफ होना है तो क्या करना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, 4 AM करना पड़ेगा. तभी आपका जो आप सोच रहे हैं वो लाइफ आपको जीना पड़ेगा, वाइफ के साथ, बच्चों लोग के साथ, पापा मम्मा के साथ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. போங்க மாத இது போங்க. Just too cute. அது பிரைஸ் லிஸ்ட் போங்க. வரலையா? அங்க பாருங்க, வரலையா? अब ना सर इसमें सारा इनपुट है. इसमें जो भी टर्म्स कंडीशन है, इसमें क्या क्या है सर? इसमें पेमेंट टर्म्स क्या है, मतलब डीलर के लिए क्या है, न्यू एडवांस कस्टमर क्या है, ओल्ड एडवांस कस्टमर क्या है, न्यू क्रेडिट कस्टमर के लिए क्या है, सारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हम लोग गूगल से निकाल कर सारा जो तमिलनाडु में कितना किलोमीटर क्या क्या एरिया है, उसके लिए टाटा एस में उसमें क्या डिलीवरी चार्ज आएगा, मतलब बोलेरो में क्या डिलीवरी चार्ज आएगा, छोटा ईचर में क्या आएगा, बड़ा ईचर में क्या आएगा, 10H के हिसाब से क्या आएगा, लेंथ के हिसाब से क्या आएगा, क्या क्या डिस्टेंस में कितना 10 के लिए कितना रेट आएगा, सारा प्राइस लिस्ट में आ गया. कटिंग चार्ज से लेकर पेमेंट टर्म से लेकर एवरीथिंग. क्वांटिटी को लेकर प्राइस चेंज होएगा, क्वांटिटी को लेकर, और परचेस रेट को लेकर हम लोग मार्जिन फिक्स कर दिया. वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, परचेस रेट से लेकर सेल्स रेट आ जाएगा. कोई फोन आता है, व्हाट्सएप आता है, मेल आता है, सीधे में कस्टमर आता है, हम लोग सीधे में जाता है तो कोई किसी को फोन करके पूछने का नहीं. ये टेम्पलेट से प्राइस से रखकर वो खुद डायरेक्ट क्या करता है, रेट देता है. नेक्स्ट. So please understand, along the way you will be able to create along the way. एक second, do you want to create all of this for your company? Now if you want to create all of this for your company, एक बात समझ लो, आप लोगों को कुछ चीजें इन्होंने शुरू में बोली थी, वो आपका बेस रहेगा, and that base is going to be things like 4 AM. अगर आपको ये लग रहा है कि बिना 4 AM के आप ये सब बना सकते हो, तो यू आर सैडली मिस्टेकन. आपका ऑटो पायलट मैं करवा दूंगा, वो तो मैं मार पीट के हर गधे का करवा देता हूं, ये मिनिमम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यू विल नॉट हैव ऑल ऑफ दीज प्लस थिंग्स. मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, उसको मतलब कस्टमर लोग को क्या कर दिया, मतलब एजुकेट करके उन लोग को व्हाट्सएप चला जाता है, मेल चला जाता है, उससे कम, बिकॉज छोटे कस्टमर को हम लोग डिस्कार्ड कर दिया. जो नेक्स्ट इट इज ये जो मास्टर जी, ये क्या मालूम है क्या, या ड्यूरिंग द क्लास मास्टर जी बोले थे अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर, वो प्रॉमिस लेते उनका एम्प्लॉय से, स्टैम्प पेपर में मैं झूठ नहीं बोलेगा, कुछ रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करेगा. अच्छा जूम करो. आप क्या करवाते हो, आप बता दो क्या करवाते हो. नहीं, ये जो आप प्रॉमिसिंग नोट है उसमें क्या करते हो आप? अभी सारा इसमें जो तमिल में निकाय क्या निकाय, मैं काम में कस्टमर को रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करेगा, डिलीवरी हो गया, कटिंग हो गया, माल आ गया, कुछ भी झूठ नहीं बोलेगा. तुम झूठ बोलेगा तो वो पाप तुम्हारे को लगेगा, तुम्हारे पापा मम्मा को लगेगा और मेरे को नहीं लगेगा. अभी क्या हो गया, रिवर्स हो गया.
वो बोलता साला क्यों झूठ बोलेगा? एक सेकंड, वो दिखाओ, वो नोट दिखाओ। Employee promising- कोई हेल्प के लिए आ जाएगा? अरे please. इसका पहले वाला दिखाओ, ये उसपे साइन करवाया है, साइन साइन करवाया है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो पाप कंपनी को नहीं लगेगा, तुम्हारे को लगेगा, तुम्हारी मम्मी पापा को लगेगा। और ये साइंस है, आप लोगों को करवाना भूल गया मैं, बट ये नेक्स्ट पोगा और ये सब साइन करेंगे पूरी कंपनी में कि कोई कंपनी में किसी से झूठ नहीं बोलेगा, क्लाइंट से झूठ नहीं बोलेंगे, वेंडर से झूठ नहीं बोलेंगे, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। आसपास नहीं बोलेंगे। अच्छा, करवा चुका होना चाहिए था, मैं भूल गया हूँ। आई शुड हैव टोल्ड यू। वीडियो 2 मिनट्स। सर दिस इज द लास्ट वन। बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्लस प्लस होती हैं, नम्मा तो कभी होती मतलब ले आओ ले आओ। मैं क्या कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कोर्स में प्लस प्लस होती हैं, जो मैं हमेशा तुम लोगों को बोलता हूं, जो कोर्स के करिकुलम में नहीं है, जो पीपीटी पे नहीं लिखी हुई, सो वो प्लस प्लस होती है। तो वो कभी होती हैं, कभी नहीं होती। सो आई ट्राई टू गेट एज मच डन, बट समटाइम्स इट हैपेंस, समटाइम्स इट डजंट हैपन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Okay, so really nice. इसको हाँ एक मिनट बंद कर दो उसको। Okay, so ladies and gentlemen, can we all give it up for Mr. Mohammed? थैंक यू थैंक यू Javed. थैंक यू। Very nice. सब खड़े होके कर रहे हैं उनका। थैंक यू थैंक यू। So nice. Good.
इधर इधर आ जाओ, जल्दी आओ मोहम्मद जी, इधर आ जाओ जल्दी। हाँ अपना फोन नंबर, इनका फोन नंबर लिख दो यहाँ पर। इधर आओ, इधर आओ, इनका फोन नंबर लिख, इधर आओ। अरे फोटो खिंचवा लो, इधर आ जाओ। वेरी नाइस। ओके सो इनका फोन नंबर ये भी लिख देंगे, बोल दो। वो उनको आता है ना? थोड़ा बहुत हिंदी आता है। नहीं फोन नंबर आता है कि नहीं? हाँ फोन नंबर मालूम है। ओके सिट डाउन एवरीबॉडी, सिट डाउन, सिट डाउन। ओके